डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार, मैं कीर्ति भारद्वाज, चैनल 4 न्यूज राजस्थान पर आप सभी का स्वागत है। बिहार के मधुबनी की बेटी और प्रख्यात लोक गायिका मैथिली ठाकुर इन दिनों जयपुर प्रवास पर है, जहां एक दिन आध्यात्मिक अनुभव ने उन्हें गहराई तक भावुक कर दिया। जयपुर के ऐतिहासिक गोविंद देव जी मंदिर में दर्शन के दौरान ये भक्तिमय वातावरण में इतनी डूब गई कि उनकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। मंदिर परिसर में गूंजते भजन, घंटियों की ध्वनि और श्रद्धालुओं की सामूहिक भक्ति ने उनके मन को इस तरह स्पर्श किया कि वो खुद को संभाल नहीं पाई। मैथिली ठाकुर अपने दोनों भाइयों ऋषभ ठाकुर और अयाची ठाकुर के साथ गोविंद देव जी मंदिर पहुंची थी। जैसे ही मंदिर परिसर में भजन आज तो नवेली राधा गोरल पूजन आई छे, गोरल पूजन आई छे कि मधुर धुन गूंजने लगी, वातावरण पूरी तरह भक्ति में डूब गया। इस दौरान मैथिली ठाकुर की भावनाएं उमड़ पड़ी और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये पल वहां मौजूद श्रद्धालु के लिए भी बेहद भावुक और प्रेरणादायक बन गया। इस अनुभव को साझा करते हुए मैथिली ठाकुर ने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक भावुक पोस्ट भी लिखी। उन्होंने लिखा कि उन्होंने आज तक ऐसा अनुभव कभी महसूस नहीं किया था। जब वो जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर में दर्शन के लिए पहुंची तो वहां का आध्यात्मिक वातावरण, भक्तों के भजन, मंदिर की घंटियां और तालियों की गूंज ने उनके मन को गहराई से छू लिया। उन्होंने लिखा कि वो उस क्षण खुद को संभाल नहीं पाई और उनकी आंखों से आंसू लगातार बहते रहे। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके मन का सारा बोझ हल्का हो गया हो और एक अलग ही शांति का अनुभव हुआ। गोविंद देव जी मंदिर जयपुर का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है, जहां देश विदेश से हजारों श्रद्धालु भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। मंदिर की आरती, भजन और यहाँ का आध्यात्मिक माहौल लोगों को विशेष रूप से आकर्षित करता है। यही कारण है कि यहाँ आने वाले कई भक्त इस वातावरण से भावुक हो जाते हैं और अपने आध्यात्मिक अनुभवों को साझा करते हैं। मैथिली ठाकुर की पहचान केवल एक प्रसिद्ध लोक गायिका के रूप में ही नहीं है, बल्कि वो अब सक्रिय राजनीति में भी अपनी भूमिका निभा रही हैं। बीते साल उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर बिहार के दरभंगा जिले की अलीनगर विधानसभा सीट से चुनाव जीता और विधायक बनी। राजनीति और संगीत दोनों क्षेत्रों में उनकी सक्रियता उन्हें एक अलग पहचान देती है। मैथिली ठाकुर लंबे समय से मैथिली, भोजपुरी और हिंदी में पारंपरिक लोकगीतों के लिए जानी जाती है। उनके सुरीली आवाज और पारंपरिक लोक धुनों को आधुनिक मंच तक पहुंचाने की कला ने उन्हें देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में लोकप्रिय बनाया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और संगीत कार्यक्रमों के जरिए उन्होंने भारतीय लोक संगीत को नई पहचान दिलवाई है। इसके साथ ही वो शास्त्रीय संगीत में भी प्रशिक्षित है, जिससे उनके गायन में पारंपरिक और शास्त्रीय संगीत का सुंदर संगम दिखाई देता है। इन दिनों मैथिली ठाकुर जयपुर में आयोजित यूनिक रंग राजस्थान रंग रथ यात्रा कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंची है। ये कार्यक्रम राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा और लोक कलाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। इसी कार्यक्रम के तहत रविवार को उनका एक बड़ा म्यूजिक कॉन्सर्ट भी प्रस्तावित है, जिसमें उनके लोकगीतों और भजनों की प्रस्तुति का इंतजार संगीत प्रेमी कर रहे थे। जयपुर प्रवास के दौरान मैथिली ठाकुर ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से भी मुलाकात की। मुख्यमंत्री निवास पर हुई इस मुलाकात के दौरान उनके साथ उनके दोनों भाई भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस मुलाकात की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से साझा की और मैथिली ठाकुर की सराहना की। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में लिखा कि अपनी सुरीली आवाज के माध्यम से भारतीय संस्कृति को वैश्विक मंच पर नई पहचान दिलवाने वाली बिहार की युवा विधायक मैथिली ठाकुर ने मुख्यमंत्री निवास पर उनसे भेंट की। इस अवसर पर राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और लोक कलाओं के संरक्षण और संवर्धन जैसे विषयों पर सार्थक चर्चा भी हुई। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि युवा प्रतिभागों का अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ाव अत्यंत सराहनीय है और ऐसे कलाकार देश की सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बने रहिए चैनल 4 न्यूज राजस्थान के साथ। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।